मेरे प्यारे दोस्तों, बात जब शुक्र की होती है तो जीवन के अंदर आपके सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो आती है आपकी गृहस्थी, आपकी शादी। दोस्तों, जीवन में हर ग्रह जो होता है वो आपको कुछ ना कुछ देने के लिए ही आता है। और लाल किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि लाल किताब कहती है कि जो भी ग्रह जिस घर में बैठा होगा उसके दो तरह के असर होंगे। एक असर उसका अच्छा होगा और एक असर उसका बुरा होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका शुक्र खाना नंबर 7, खाना नंबर 2, खाना नंबर 12 में अपने खुद के पक्के घरों में या उच्च के घरों में भी बैठा है तो आप ये मत सोचिए कि शुक्र आपको नेक फल दे रहा होगा। दोस्तों, ये आपकी कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने शुक्र को मेंटेन रखा है या नहीं रखा है। तो दोस्तों, इसी तरह लाल किताब काम करती है। आज की वीडियो शुक्र के उन महा उपायों के ऊपर है जहां पे आपको कुछ अच्छे और नेक उपाय आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो को जरूर पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि कुंडली में शुक्र किन किन घरों के अंदर खराब होता है। कुंडली के अंदर शुक्र छठे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर, 9वें घर के अंदर, और कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं चौथे घर के अंदर भी जो है वो आपको बुरे फल देता है। शुक्र के दुश्मन सूर्य, राहु और चंद्रमा जब जब शुक्र के साथ होंगे तब भी समस्या, शुक्र पे दृष्टि डालेंगे तब भी समस्या। अब शुक्र के घरों में यानी कि खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 12 में जहां पे शुक्र उच्च का होता है वहां पे अगर सूर्य, चंद्रमा या राहु आके बैठ जाते हैं तब भी वो शुक्र को डैमेज करते हैं। ये वो पार्ट मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं दोस्तों जो कोई भी इंसान आपसे शेयर नहीं करता, क्योंकि ये ग्रामर का पार्ट होता है, ये पेड कंसल्टेशन का पार्ट होता है। बट मैं यहाँ पे आपको हर ग्रह के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप भी अपनी अपनी कुंडलियों में यह चीज जांच लें कि जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं क्या ग्रहों की पोजीशन वहां से वैसी है या नहीं है, अगर आप शुक्र के फल देख रहे हो। शुक्र लव मैरिज करवाता है, शुक्र इंटरकास्ट लव मैरिज करवाता है, घर से भाग के शादी करवाता है, बदनामी करवाता है। बड़ी बड़ी राजनीतिक कुर्सियों पर बैठे हुए नेता या बड़े बड़े लोग जब बदनामी का शिकार होते हैं उसके पीछे भी शुक्र की हवा होती है। शुक्र नशा है, शुक्र भोग है, शुक्र विलासता है, शुक्र जोश है, शौक है। लेकिन उस शुक्र को पाने के लिए जो पैसा आप खर्च करते हो वो चंद्रमा है। बिना चंद्रमा खर्च किए आप अच्छे कपड़े, अच्छा मोबाइल, अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप नहीं कर सकते। बन ठन के रहना, देखो वो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा खर्चा जिंदगी में कब होता है? सबसे ज्यादा खर्चा होता है शादी पे। दोस्तों, शादी का मतलब क्या है? शुक्र की इन्वॉल्वमेंट, शुक्र की एक्टिवेशन। तो जीवन में जब जब आप शुक्र को देखोगे तो आपको शुक्र को मेंटेन करने के लिए भी उसे ठीक करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आप अपने घर को साफ रखें। शुक्र का उच्चतम स्थान होता है खाना नंबर 12 जो आपका बेडरूम है। तो बेडरूम में हल्के शेड्स के कपड़े लगाएं, पर कर्टन्स लगाएं, बेडशीट्स लगाएं। अपने कमरे को बिल्कुल फ्रेगनेंस जरूर उसमें रखें, मतलब कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई कटे फिटे कपड़े जो है वो आपके बेडरूम के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर आपका शुक्र कुंडली में खराब फल दे रहा होगा तो कुंडली का खाना नंबर 12 चेक कर लें। दोस्तों, शुक्र को और बेहतर करने के लिए हमें मंगल की सपोर्ट देनी बड़ी जरूरी है। तो अगर आप एक आटे के पेड़े के अंदर गुड़ रख के लगातार काली गाय को खिलाते हैं 8 दिन, तो उससे भी शुक्र आपको बेहतरीन और नेक फल देना शुरू कर देता है। शुक्र की देवी मां लक्ष्मी को अगर आप कपूर मंदिर में मां दुर्गा को अर्पण करते हैं तो उससे भी शुक्र आपको नेक फल देता है। आलू का दान, आलू का महादान अगर आप गौशाला में देते हैं, इससे भी शुक्र आपको नेक और उत्तम फल देने शुरू कर देता है। गाय को हरा चारा और आलू
अगर आप खिलाते रहते हैं तो इससे भी शुक्र आपको जिंदगी में बेहतर रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन जो कर्मों का स्थान है, इस उपायों को आपको लगातार 40-42 दिन करते रहना है रूटीन के अंदर, ताकि वो ग्रह आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको अच्छे फल देने के लिए मजबूर हो जाए। दोस्तों, गृहस्थी के सुखों को प्राप्त करने के लिए अपने करैक्टर को हमेशा ठीक रखें, अपनी आंखों को साफ रखें और बन ठन के रहें। दही का स्नान बहुत जरूरी है शुक्र को मजबूत करने के लिए। अपने गुप्त अंगों को दही से धोना भी शुक्र को अच्छा करता है, शुक्र की पावर को बढ़ाता है। कुंडली में शुक्र कहीं पे भी बैठा होगा उसको नेक कर देता है। दोनों हाथों के अंगूठों में चांदी के 2 छल्ले अगर आप धारण कर लेते हैं बेजोड़, तो इससे भी शुक्र आपको अच्छे और नेक फल देना शुरू कर देता है। अगर कुंडली आपकी अच्छी है, कुंडली आपके लगन के मुताबिक अच्छी है, तो अगर आप एक ओपल फायर 5 रत्ती का चांदी में मंडवा के अगर आप अपने गले में धारण कर लेते हैं, इससे भी शुक्र आपको नेक और उत्तम फल देना शुरू कर देता है। बाकी कंडीशंस में वर्षफल में ग्रह कहां पे आया है, जन्म कुंडली में ग्रह कहां पे बैठा है और गोचर में ग्रह कहां पे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो उपाय बनते हैं वो पेड कंसल्टेशन के उपाय होते हैं। ओवरऑल वाइफ को खुश रखें, कोई ना कोई फेस्टिवल के ऊपर वाइफ को कुछ ना कुछ उपहार आप देते रहे, इससे भी शुक्र आपको भरपूर नेक और उत्तम फल देने पे मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये है बात शुक्र के ऊपर। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी पेड कंसल्टेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। खुश रहें, आगे बढ़ें और दान पुण्य करते रहें दोस्तों। धन्यवाद सभी का।